नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। स्थापना के साथ आज से हुई शारदीय नवरात्रि की शुरुआत। 9 दिनों तक देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की होगी पूजा अर्चना। राजस्थान में कांग्रेस सरकार पर गहरा सियासी संकट। गहलोत समर्थक विधायकों ने स्पीकर को सौंपा इस्तीफा। अजय माकन के साथ विधायकों की बातचीत में नहीं बनी सहमति। गहलोत पायलट के बीच सत्ता को लेकर संघर्ष गहराने के संकेत। राजस्थान के सियासी ड्रामे में आला कमान के सामने खड़ी हुई चुनौतियां। बगावत, शक्ति प्रदर्शन और अध्यक्ष चुनाव ने बढ़ाई परेशानी। गहलोत समर्थक विधायकों के इस्तीफे पर बोले राजस्थान भाजपा अध्यक्ष का प्रदेश में अभी से आने लगे हैं 2023 के रुझान। राजस्थान में घमासान के बीच आप नेता राघव चड्ढा ने किया ट्वीट, कहा कांग्रेस खत्म है, अरविंद केजरीवाल हैं विकल्प। आज से कर्नाटक के 3 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू धारवाड़ में सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के परिसर का करेंगे उद्घाटन। आज से गुजरात के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। पहले दिन अहमदाबाद में 6 कार्यक्रमों में होंगे शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा मंत्री ऑस्टिन से की मुलाकात। पाक को F-16 लड़ाकू विमानों के लिए दी गई धनराशि पर जताई चिंता। गुलाम नबी आजाद आज कर सकते हैं नई पार्टी की घोषणा। जम्मू पहुंचकर अपने करीबी नेताओं के साथ की चर्चा। देश के कई हिस्सों में मैदान से लेकर पहाड़ तक आफत की बारिश। कानपुर में मकान जमींदोज, चंबा में सैलाब में बहे कई लोग। दिल्ली एनसीआर के ऊपर छाए मानसूनी बादलों की विदाई। मंगलवार तक आसमान पूरी तरह साफ होने की संभावना। एसआरएम इंस्टीट्यूट के दीक्षांत समारोह में बोले इसरो प्रमुख सोमनाथ, का अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत को प्रेरणादायी रूप में देख रहा है विश्व। सीबीआई ने इंटरपोल के साथ मिलकर चलाया ऑपरेशन गरुण। भारत में 8 देशों से आ रहा है सफेद जहर, घबराए ड्रग्स माफिया। कांड के आरोपियों को रिमांड पर लेगी एसआईटी। रिक्रिएट होगा सीन, पुलकित का फोन खोलेगी कैराज। केंद्र ने उत्तर पूर्व में काम करने वाले अफसरों का विशेष भत्ता किया खत्म। कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार की वजह से लिया गया निर्णय। दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले की दौड़ का दूसरा चरण आज से शुरू। 10 अक्टूबर तक चलेगी प्रक्रिया, इसके बाद होगा सीट आवंटन। हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आज हो रहा है मतदान। 8,53,402 मतदाता 8,751 प्रत्याशियों के भाग्य का करेंगे फैसला। छोटी योजनाओं और एफडी पर ज्यादा ब्याज बढ़ने की उम्मीद। 30 सितंबर को भारतीय रिजर्व बैंक करेगा समीक्षा। देश के 15 राज्यों के 251 जिलों तक फैला लंपी वायरस का प्रकोप। अभी तक करीब 1 लाख गायों की जा चुकी है जान। हिमाचल के कुल्लू में पर्यटकों से भरी बस गहरी खाई में गिरी। आईआईटी बीएचयू के 7 छात्रों की गई जान, 10 से अधिक घायल। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने पद से दिया इस्तीफा। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाक की इसाक डार संभालेंगे कमान। ममता बनर्जी ने माकपा नेताओं को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा मैं बदला लेने में विश्वास नहीं करती, वरना जेल में होते कई नेता। सिमी से भी ज्यादा खतरनाक आतंकी संगठन है पीएफआई। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने कहा इसका खात्मा जरूरी। भारतीय अमेरिकियों के साथ संवाद के दौरान बोले एस जयशंकर, कहा अमेरिका पाक संबंधों से दोनों में से किसी देश को नहीं हुआ लाभ। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए पकने लगी सियासी रोटी। केजरीवाल के घर लंच पर परिवार सहित पहुंचेगा सफाई कर्मी। 2024 में चालू हो जाएगा नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। फडणवीस बोले जल्दी पटरी पर आ जाएगी औद्योगिक संस्कृति। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने की केंद्र सरकार से अपील। बोले शांति बहाली के लिए भारत को म्यांमार की सेना से करनी चाहिए बात। अब शहीद भगत सिंह के नाम से जाना जाएगा चंडीगढ़ हवाई अड्डा। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान की घोषणा। हवाई अड्डा का शहीद भगत सिंह नाम रखने पर श्रेय लेने की होड़। सीएम भगवंत मान बोले ये राज्य सरकार के अथक प्रयासों का नतीजा। यूपी में मार्च 2024 तक हर घर में उपलब्ध होगा पीने का साफ पानी। सीएम योगी बोले समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए दिए जरूरी दिशा निर्देश। कांग्रेस के आक्रामक पेशीम अभियान को लेकर बोले बोम्बई, कहा अब पतन की राह पर जा रही है झूठा प्रचार करने वाली पार्टी। इनेलो की रैली में शामिल हुए नीतीश कुमार और शरद पवार जैसे बड़े नेता 2024 के चुनाव के लिए भाजपा विरोधी मोर्चा बनाने का किया आह्वान। इनेलो की रैली पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का पलटवार। बोले राज्य स्तरीय या क्षेत्रीय दलों में ज्यादातर दल परिवारवादी। 2020 विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार भाजपा ने किया दावा। नीतीश के नाम पर वोट मांगने के चलते जेडीयू को उठाना पड़ा था। राहुल गांधी ने अंकिता हत्याकांड को लेकर भाजपा पर साधा निशाना। बोले भाजपा का पर्याय बन चुका है अपराध और अहंकार। लालू और बिहार सीएम नीतीश कुमार ने की सोनिया गांधी से मुलाकात। दोनों नेताओं ने भाजपा को हराने के लिए एकजुट होने पर दिया जोर। यूपी से नीतीश के चुनाव लड़ने पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कहा वे 3 सीट्स के नेता यूपी से प्रधानी का भी नहीं जीत पाएंगे चुनाव। सीएम खट्टर ने हरियाणा में जल्द 18,000 शिक्षक भर्ती का किया ऐलान। बोले 11,000 नियमित और कौशल रोजगार के तहत 7,000 होगी भर्ती। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने केसीआर पर साधा निशाना। बोले तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने और कर्ज के लिए केंद्र को किया ब्लैकमेल। बिजनौर पुलिस ने नशीले पदार्थों के तस्कर को किया गिरफ्तार। अभियान चलाकर भारी मात्रा में नशीला पदार्थ किया बरामद।
मुंबई में स्कूटी में पेट्रोल पंप संचालक ने भर दिया 55,000 का पेट्रोल। गलती पता चलने पर 550 रुपए काट कर बाकी का पैसा किया गया वापस। दिग्विजय सिंह ने पीएफआई से की आरएसएस की तुलना। सुशील मोदी बोले, ऐसे बयानों के लिए कांग्रेस नेता को आनी चाहिए शर्म। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में कमजोर पड़ रहा नक्सलवाद। बीते 5 साल के दौरान नक्सली गतिविधियों में आई भारी गिरावट। केंद्र ने रोजाना 10 लाख आयुष्मान कार्ड वितरित करने का रखा लक्ष्य। मनसुख मांडविया बोले, अब तक 4 करोड़ मरीजों का हो चुका इलाज। मध्य प्रदेश में आदिवासी छात्रा को दिया गंदी यूनिफॉर्म उतारने का आदेश। प्रशासन ने शिक्षक को निलंबित कर जांच के दिया आदेश। इस सप्ताह रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं प्राकृतिक गैस के दाम। समीक्षा के बाद 1 अक्टूबर को होगा कीमतों में अगला संशोधन। 9 साल बाद भारत ने ऑस्ट्रेलिया से घरेलू T20 सीरीज जीती। 8 विकेट लेकर अक्षर बने प्लेयर ऑफ द सीरीज। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर में 186 रन बनाए। जवाब में टीम इंडिया ने 20वें ओवर में हासिल किया लक्ष्य। 63 रन की पारी के साथ विराट कोहली ने राहुल द्रविड़ को पछाड़ा। सचिन के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।